ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। गोपन करोति वाचाल श्री श्री चैतन्येश्वर हरि। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में आने के लिए। और भगवान की अनुकंपा से, गुरु महाराज की कृपा से, आचार्यों की असीम कृपा से जो है हम भगवत गीता के तृतीय भाग में प्रवेश कर चुके हैं। कल हम लोगों ने महात्म्य पढ़ा था और ये जो भाग है भगवत गीता का ज्ञान योग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है और ये थोड़ा सा क्लिष्ट भी है। और जो भी इसको समझ लेता है वो अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ जाता है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये 6 जो अध्याय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमको इस संसार में कैसे रहना है ये हमें ये जो है पूरा भाग सिखाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के हवस अपने अध्याय की। तो कल हम लोगों ने महात्म्य जाना था, आज हम लोग श्लोक से प्रारंभ करेंगे, है ना। तो अध्याय 13 प्रकृति पुरुष और चेतना। अध्याय का नाम ही जो है अपने आप में जो है थोड़े से प्रश्न उत्तर तो हम लोग करेंगे, है ना, जिससे कि हम लोग को पुराना रिवीजन भी आता रहे और हम क्या पढ़ रहे हैं वो हमें याद रहे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो ये जो अध्याय है हमारा, आपने देखा होगा 12वें अध्याय में भगवान ने सारे जो है लास्ट में भक्ताष्टकम हम लोगों ने पढ़ा था। और ये सारे जो गुण होते हैं जो हमेशा भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहता है, प्रयास करता रहता है, भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय होता है ना। तब अर्जुन के मन में भी जो है कुछ प्रश्न आते हैं और फिर वो जो है प्रश्न करना प्रारंभ करते हैं। तो ये अध्याय हमारा प्रश्न से प्रारंभ होगा और फिर भगवान इसका उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। तो पूरा जो है चैप्टर हमारा उत्तर में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो 13 अध्याय प्रकृति पुरुष और चेतना। अर्जुन उवाचा प्रकृतिम पुरुषम चैव। जो भी माता जी वॉलेंटियर करना चाहते। प्रकृति प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि एतत् वेदितुम् इच्छामि। ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो अर्जुन यहाँ पे 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन कौन से 6 प्रश्न हैं? तो वो पूछते हैं प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्रम क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। उसके बाद फिर क्या पूछते हैं, ज्ञानम क्या है और ज्ञेय क्या है, ज्ञेयम क्या है। तो ये सारी चीजें वो पूछते हैं और उसी के आंसर में भगवान जो है उनका आंसर देना प्रारंभ करते हैं। तो ये 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान देंगे। श्री भगवान उवाचा। कोई और माता जी वॉलंटियर कर लीजिएगा। इदं शरीरं कौन्तेय श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। क्षेत्रम् अभिधीयते। एतद्धो वेत्ति तं प्राहुः एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्धि। क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्ध। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भगवान बताना प्रारंभ करते हैं। अब हम लोग उसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर तात्पर्य हम लोग एक एक दो दो माता जी मिलके, क्योंकि बड़ा तात्पर्य है तो 2 से 3 माता जी मिलके पढ़ सकते हैं। अर्जुन उवाचा, सॉरी, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी कि भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ।
फिर भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, तो अब हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग 2 भाग भगवत गीता के कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें आपने देखा होगा, ये जो अर्जुन ने जो प्रश्न किए हैं, तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये जो शब्द हमने अभी सुने, जो प्रश्न अभी अर्जुन ने किए, क्या ये पहले भी शब्द हमने पहले सुने हैं? कौन कौन से शब्द सुने हैं और कौन कौन से नहीं सुने हैं? तो हरे कृष्णा। प्रकृतिम, पुरुषम, क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, ज्ञेयम। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से शब्द हम लोगों ने पहले सुन लिए हैं 12 तक के अध्यायों में, और कौन से अभी तक बिल्कुल नहीं सुने हैं? माता जी, प्रकृति और पुरुष सुन लिए हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अभी नहीं सुना है, और ज्ञान सुना हुआ है, और ज्ञेयम भी सुना हुआ है, लेकिन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नहीं सुना अभी तक। और कोई, किसी और ने? मतलब जी पुरुषम भी नहीं सुना होगा, मे बी। पुरुषम नहीं सुना? मे बी। और और किस किस ने कौन कौन सा सुना है, कौन कौन सा नहीं सुना है? ये अच्छा होता है ना, सबके साथ रहते हैं तो किसी ने ध्यान दिया कि ये सुना है, किसी ने कहा कि ये वाला हमने नहीं सुना है, तो इससे भी चीजें बहुत सारी खुल के आती हैं। यस, ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञेयम नहीं सुना है शायद। ओके, ठीक है। तो प्रकृति में हमने सुना है, क्योंकि ये शुरू से लेके अभी तक चला आया। उसके बाद पुरुषम भी हमने सुना है, क्योंकि जब अर्जुन उनकी व्याख्या करते हैं भगवान की कि आपसे बड़ा तो कोई और पुरुष है ही नहीं, तो इस तरीके से हमने पुरुष के लिए भी सुना है। उसके बाद क्षेत्र, माता जी, पुरुषोत्तम भी बोलते हैं ना, तो अब वो पुरुषों तो में भी आएगा, वो 15 वाला तो चैप्टर आएगा, पर उससे पहले भी हमने पुरुषम सुना है। ठीक है, पुरुष मतलब। और उसके बाद जो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम है ना, हमने 5वें वाले श्लोक में सुना था, पुरुषम उसमें भी आया था। उसके बाद क्षेत्रम, क्षेत्रम सुना है? नहीं माता जी। नहीं माता पहला वाला जी। श्लोक कौन सा है बताइए? फर्स्ट श्लोक, धर्म धर्म क्षेत्र। क्षेत्र युद्धि से। तो पहले ही श्लोक में क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, क्षेत्रम नहीं सुना है। क्षेत्रम नया शब्द है जो अभी तक भगवत गीता में नहीं आया, अब प्रवेश किया है। मतलब अर्जुन ने जो प्रश्न किए उसमें से 3 जो जो है वो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन आ चुका है। क्षेत्रम नहीं आया, ये नया है, ये ज्ञान योग में आएगा। ज्ञानम, ज्ञानम सुना है? हाँ, ज्ञानम तो कई बार आया है, ज्ञानम आया, माता जी, पर ज्ञानम भी सुना ये है। अब नहीं आया। ठीक है, तो 6 प्रश्नों में 4 चीजें पहले आ चुकी हैं शॉर्ट में, है ना, और ये मतलब 2 चीजें जो है बिल्कुल नई है। तो ये 2 प्रश्न जो है अर्जुन के बिल्कुल नए हैं, जो इस अध्याय मतलब इस अध्याय में आएंगे, इस सेक्शन में ये प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो क्या है? क्षेत्रम और गेयम। ठीक है, तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को समझना इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वही शिला प्रभुपाद हम लोग को समझाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं तार। यस माता जी, पढ़िए पढ़िए फटाफट से। हरे कृष्ण माता जी। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन विषयों के इन सबके विषय में पूछा, तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है, और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्र तृप्ति चाहता है, और इंद्र तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र और कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसने अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है।
एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनो अस्मिनः, शरीर जीव शरीर के भीतर है, और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण और तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है, और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी हम सोचते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पे कोई दूसरी माता जी ले लीजिए पढ़ने के लिए। पढ़िए पढ़िए जल्दी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। लेकिन लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है, क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है, और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव हरे तथा कृष्णा। जिस माता जी यहाँ पे थोड़ा विराम कर लेते हैं। पहले हम उस सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है इसमें शिला प्रभुपाद ने पूरी समरी दी है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको शुरू कर लेते हैं, नहीं तो फिर निकल जाएगा। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जो समझा रहे हैं तात्पर्य में इस श्लोक में, तो हम पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं? अर्जुन प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्र की ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक है ना, और इसी को पूरे चैप्टर में डिस्क्राइब किया जाएगा। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। तो जो हमने वही बोला कि क्षेत्र हमने पहले भी सुना है, तो वो क्षेत्र क्या है? वो क्षेत्र फील्ड के बारे में बात हो रही थी, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने कहा था कि वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है ना। उसके बाद यहाँ पे जो क्षेत्र की बात की जा रही है, तो फील्ड ही है, ये खेत ही है ना, ये क्षेत्र ही है। क्षेत्र मतलब फील्ड, खेत। पर यहाँ पे किसकी बात की जा रही है कि ये जो शरीर हमको प्राप्त है, हम जीवों को, वो क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और ये हमारा शरीर है, ये हमारा क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, और इसको जो जान लेता है वो क्या कहलाता है? क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अब इस बात को समझने में कोई कठिनाई हो रही है क्या? कोई कठिनाई किसी को हुई? नहीं माता जी। समझ में आया? अब ये बात समझ में आ गई ना? आ गई। इसको हम देख सकते हैं। ये जो शरीर है ये क्षेत्र है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्या इसको हम देख सकते हैं? माता जी यस। कैसे? कैसे देख? अपने इंद्रियों को भोग के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये शरीर है। हम्म, तो जब हमने ये सेक्शन शुरू कर रहे हैं ना, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये ज्ञान सेक्शन है। ज्ञान सेक्शन में हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हमको रियलाइज भी करना है, तभी ये हम समझ पाएंगे और हम इस चीज से बाहर आ पाएंगे। क्षेत्रज्ञ अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हम ये शरीर नहीं है। हमको ये क्षेत्र मिला है कर्म करने के लिए। तो हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि देखिए, जैसे हमारे, अब हमने बोला कि देख कैसे सकते हैं, तो आप देखेंगे फील्ड जो खेत होता है, तो शिला जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो बहुत अच्छा इसमें डिस्क्राइब करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये हमारे शरीर में बहुत सारे कीड़े भी होते हैं कि नहीं होते हैं? अंदर सूक्ष्म होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है ना, इन्फेक्शन होता है, कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं अंदर होते ही हमारा, वो होते हैं। तो वो भी अंदर रहता है, उस शरीर में रहता है, और हम भी इस शरीर का पार्ट है ना, आत्मा है तो हम भी शरीर का पार्ट है। पर हमको पता है कि हमारे शरीर में क्या तकलीफ है, सही है। पर उस कीड़े को पता है कि वो जो है हमारे शरीर में क्या तकलीफ हो रही, उसे पता चलता है या पता चलता है उसको? नहीं, नहीं माता जी। को पता नहीं चलता है। तो क्षेत्र का क्या क्या मतलब है? जो ये जानता है कि ये जो शरीर है ये हमको क्या देता है? पीड़ा देता है। समझ में आया? इस शरीर में जो भी हम बीज बोएंगे
वो उत्पन्न होगा, वो जो है बाहर निकलेगा। ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ये शरीर है, हमने शुरू से पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर से हमने यही पढ़ा कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है शरीर है। पर यहाँ पे लास्ट में भगवान क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये क्षेत्र तुमको मिला है, ये कर्म क्षेत्र है तुम्हारे लिए, तुम जैसा बीज बोगे तुमको वैसी ही फसल काटनी पड़ेगी, और तुम्हें इस शरीर के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए तुम क्षेत्रज्ञ हो। कोई और इसके बारे में नहीं जान सकता, सिर्फ तुम ही जान सकते हो। तो ये समझ में आया। और इसको हम देख कैसे सकते हैं, जैसे मैंने अभी प्रश्न किया, तो कैसे देख सकते हैं आप देखिएगा। इस शरीर से हम कई सारी चीजें उत्पन्न करते हैं, करते कि नहीं होते हैं, होती है ना शरीर से उत्पन्न। कैसे उत्पन्न होती है? क्योंकि पिछली बार जो हमने फल, जो बीज बोया था, वही क्षेत्र में ये उत्पन्न होके आया है। ठीक है ना? आया समझ में? किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा? जो हमने पिछली बार डिजायर की थी, है ना, उसी के अनुसार हमको क्षेत्र मिल गया, है ना। और ये क्या होता है, ये आगे बढ़ता है। ये कितनी अच्छी है, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, ये जो है प्राप्त होता है डिजायर से हमको, और क्या होता है, ये बढ़ता रहता है। अब आप देखेंगे कोई पेन शुरू हो गया तो वो क्या होगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा। बाल सफेद होना शुरू हुए तो क्या करेंगे, वो बढ़ती ही चली जाएगी। हम वृद्ध हो रहे हैं तो हम होते ही चले जाएंगे, हम घटेंगे क्या? नहीं, हर एक चीज बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो ये जो शरीर है, ये क्षेत्र, तो क्या, जैसे कि फसल, बीज बो दिया तो फसल उगेगी, और उगने के साथ वो बढ़ेगी, फिर उसको क्या होगा, उसको काटना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए अब फिर वो लोग फिर प्रश्न क्या करते हैं कि माता जी, हमको जो है इतना कष्ट आ गया है। कष्ट कैसे आ गया? हमने जैसा बीज बोला बोया था इस क्षेत्र में, वो ही हम काट रहे हैं। तो इसीलिए इसको जानना, और ये जो है अच्छी तरीके से कोई समझ लेता है कि ये जो शरीर है हमारा, इसमें आसक्ति नहीं रखनी है। कि इसीलिए भगवान ने पहले ये सब नहीं बोला, पहले बोला तुम आत्मा हो, शरीर बदल जाता है। अब भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तो अब हमें इस ज्ञान को पूरी तरीके से लेना, और जो भी इस चीज को अच्छी तरह समझ जाएगा कि ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म करने के लिए है, इसमें हम जैसा कर्म करेंगे हमको वैसा ही भुगतना ही पड़ेगा। और ये अब काटेंगे, कब काटेंगे पता नहीं, कब काटेंगे, काटते ही चले जाएंगे। इसीलिए सोच समझ के बीज डालेंगे। करेले का बीज डालेंगे तो करेला ही आएगा, नीम का बीज डालेंगे तो नीम ही निकलेगा। तो जैसा डिजायर रखते हैं वैसे ही हमको ये प्राप्त होता है, और इसको जानने वाला क्या कहलाता है? क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ये शिला प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं ये शरीर इंद्रियों से बना हुआ है, और इंद्रियां क्या करती है, जैसे हम लोगों ने कल भी महात्म्य में समझा था, इंद्रियां हमें अलग अलग तरीके से प्रलोभन देती हैं और खींचती हैं कि आज तो ये खाना है, आज तो वहां जाना है, मतलब पैरों को वहां ले गए और जीभिया को यहाँ लेके गए, अब ये पिक्चर बहुत अच्छी है तो इसको देख लो, इसकी साड़ी बहुत अच्छी है तो इसको देख लो। ये क्या है? प्रलोभन है। और ये ऐसे करते करते क्या होगा, ये जो हमें जो क्षेत्र मिला है, इसके हम जो कार्य करने के लिए आए हैं वो मिलेगा ही नहीं, वो हम कर ही नहीं पाएंगे, तो हमारा पूरा खेत जो है हमारा व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी और इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो उससे पहले हम ये वाला पैराग्राफ और कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जो कल सीखा था वही शिला प्रभुपाद यहाँ पे हमको समझाने का प्रयास करेंगे। यस इंदु माता जी, आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। हरे कृष्णा। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीव आत्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है,
लेकिन वह किस तरह उससे संबद्ध हो जाता है, इसकी भी व्याख्या की गई है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो ये हम लोगों ने कल जाना था, है ना, कि किस तरह से ये 6 चैप्टर जो है वो जीव के बारे में आए थे, और फिर मिडिल वाले जो 6 चैप्टर थे वो भगवान के बारे में डिस्क्राइब किए जाएंगे। और यहाँ पे ये जो अब सेक्शन शुरू हो गया हमारा, इसमें जो है हम ज्ञान सेक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये संसार के बारे में, कैसे जीव जो है भगवान से विच्छोह होके इस संसार में गिरता है। और इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सेक्शन में हम ये भी देखेंगे कि कैसे भगवान उस जीव की सहायता करते हैं। नहीं, अब देखो, सहायता नहीं कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने ज्ञान दिया, अब क्या कह रहे हैं कि अरे तुम्हारे कर्म क्षेत्र मिला है, इसको जानो, है ना। तो ये सहायता कर रहे हैं भगवान कि इसको तुम जान लोगे तो तुम इससे अलग हो जाओगे, नहीं तो तुम इंद्र तप्तियों में लगे रहोगे। तो भगवान कैसे जो है ज्ञान के माध्यम से हमको बताते हैं। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने पिछली बार जो 12वें अध्याय में शुद्ध भक्ति पढ़ी थी, है ना। तो शुद्ध भक्ति क्या है, अब जैसे यहाँ पे शिला प्रभुपाद भी कह रहे हैं ना कि वो भगवान जीवात्मा सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही है ना, भूल जाते हैं भगवान को। तो अब हमने जब भगवत गीता पढ़ी, 12वां अध्याय पढ़ा, शुद्ध भक्ति के बारे में पढ़ा, है ना, तो फिर क्या भगवान के पास जाना है। तो ये जो ज्ञान सेक्शन है, ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो भगवान के पास जाने के लिए एक गेट चाहिए ना, दरवाजा चाहिए ना, शुद्ध भक्ति के लिए भगवान के पास जाने के लिए। तो ये जो ज्ञान सेक्शन है, ये दरवाजा है, ये डोर है। इस डोर के माध्यम से ही आप जाएंगे, बिना ज्ञान के तो नहीं जा सकते। और इसी से संबंधित एक प्रश्न और आता है कि ये जो ज्ञान है हमें कहाँ से लेना चाहिए। हमें सब जगह से लेना चाहिए, सब जगह मिलता है ज्ञान, तो हर जगह मिलता है नहीं। हमको जो है एकात्मिक जो है बुद्धि से एक ही जगह से ज्ञान लेना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखिए, कई बहुत सूक्ष्म सी बात है, इसको आप समझ लीजिएगा, मैं हिंट दे रही हूँ आपको, क्लियर नहीं बोल रही हूँ। कि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग कई तरीके की जो है ज्ञान जो है बांटते हैं, पर हमको भगवत गीता में क्या बताते हैं कि अगर हम जो है व्यवसायत्मिका बुद्धि रहेंगे, एक ही को पकड़ के रहेंगे, तो क्या होगा, हमको वो सही तरीके का ज्ञान प्राप्त होगा। तो हमको अपनी परंपरा के अंतर्गत ही ज्ञान लेना चाहिए। जहां पे भी हमको जिसकी कृपा प्राप्त हो रही है ना, उसी को पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, कभी कभी हम देखते हैं कि ये भी बहुत अच्छा बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं ना, पर क्या होता है उसमें कि वो तो अच्छा बोलते हैं, कई कई बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, मतलब अलग अलग संप्रदाय की बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो वो अच्छा अच्छा बोलते हैं, पर क्या होता है कि आपको उनका अच्छा लगा, आपने सुन लिया, पर आपकी जो समस्या है, जैसे मैथ की टीचर है प्रेमलता माता जी, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं बच्चों को, पर बच्चों को वो कंटिन्यू पढ़ा रही है। एक बच्चा कहता है कि माता जी से अच्छा भी वो टीचर जानती है, तो उसने बच्चे ने वहां पे पढ़ना शुरू कर दिया। पर बच्चे में जो क्या कमी थी वो तो माता जी जानती थी ना उसके बारे में, अब वो नया टीचर तो नहीं जानेगा ना। तो हमारी आध्यात्मिक वृद्धि रुक जाती है। तो हमें हमेशा एक ही परंपरा को लेके ज्ञान जो है अर्जित करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे हमारी बुद्धि जो है शुद्ध हो जाएगी। क्या मिलेगा हमको उससे, अगर कोई ये प्रश्न करता है कि क्यों एक ही परंपरा से सुनना है, उससे जो ज्ञान मिलता है वो हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है, और शुद्ध बुद्धि से ही हम ज्ञान को समझ पाते हैं, और भगवान के धाम पे जाने के लिए जो द्वार है वो हमारे लिए खुल जाता है। क्योंकि वहां के पहरेदार पूछेंगे, बताओ प्रणाम मंत्र किसको पूछते थे तुम अभी तक, तुमने कहाँ से जो है ट्रेनिंग ली, तो हम क्या बोलेंगे, हम किसका प्रणाम मंत्र बोलेंगे, अरे जिसका प्रणाम मंत्र शुरू से ले रहे हैं, अरे उसी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। ये हमारी आइडेंटिटी है। तो इसीलिए कभी भी जो है इधर उधर से नहीं सुनना चाहिए, बहुत स्ट्रांगली हमारे शिला प्रभुपाद मना करते हैं। तो जिस संप्रदाय को सुन रहे हैं, जिस जिस भी पद्धति पे जा रहे हैं, उसी को ही हमें सुनना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा, क्योंकि अब हम लोग ज्ञान सेक्शन में, इसलिए हम इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है एक और चीज कि जीव का संबंध भगवान से और पदार्थ से कैसे, ये भी हम इस अध्याय में इस पूरे सेक्शन में जानेंगे। और लास्ट में इस श्लोक में आया था तत्विधि, है ना, तत्विदः, मतलब जो जानते हैं क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किस प्रकार करते हैं, वो ही असली में क्या है, वो ही जो है क्या कहलाते हैं, क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। मतलब ये दोनों चीजों में जो डिफरेंस है उसको पता रहता है कि मैटर क्या है, ये शरीर क्या है, ये हमें क्यों मिला है, तो उसी को क्षेत्रज्ञ बोला जाता है। तो अभी हम सब लोग कौन है, क्षेत्रज्ञ हैं, करेक्ट। और इसी धारणा के साथ कि हम क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रज्ञ है, हमको ये क्षेत्र मिला है, तो अब हम इस क्षेत्र पे कार्य करेंगे, है ना, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में
लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये कनेक्टेड है हमारे अगले श्लोक से। तो एक बार क्या से ऐसे मान लीजिए कि हमारे आचार्यों ने बताई है स्टोरी हम लोग समझाने के लिए। तो वो क्या बताते हैं कि एक बार एक जो है गरीब व्यक्ति होता है, वो एक राजा के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे जो है अपने जीवन यापन करने के लिए थोड़ा सा जो है खेत चाहिए, तो आप मुझे थोड़ा सा खेत दे दीजिए जिससे कि मैं उसमें फसल बोऊंगा और उससे जो है अपना जीवन यापन कर लूंगा। तो जो राजा होते हैं वो उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे घर में कितने फैमिली मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं, और तुम्हें क्या क्या उगाना है, तुम्हें किस किस चीज की जरूरत है, तो उस हिसाब से तुमको मैं खेत दे दूंगा। तो कहते हैं, मैं तो अकेला हूँ, मेरे पास और कोई नहीं है, और मैं क्या है, मैं गन्ने उगा लूंगा, मैं धान उगा लूंगा, तो इस तरीके से उगा के मेरा जीवन हो जाएगा। तो बोले ठीक है, तो तुम तो अकेले हो, तुम्हें तो ज्यादा चीज की जरूरत है नहीं, तो तुम्हें क्या दे देंगे हम, तुम्हें 1 एकड़ 2 एकड़ में तुम्हारा काम हो जाएगा, और उसको वो दे देते हैं। ठीक है, उसी जगह फिर दूसरा व्यक्ति आता है और फिर वो ये कहता है कि महाराज मुझे भी जो है कुछ जगह दे दीजिए, क्षेत्र दे दीजिए, फील्ड दे दीजिए, खेत दे दीजिए, जिससे कि हम भरण पोषण करें। तो उससे भी प्रश्न पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे पास कितने लोग हैं, कितने लोग तुम्हारे खेत में काम कर सकते हैं। तो वो कहता है कि मेरे तो 20 लोग हैं घर में, और कम से कम 10 लोग तो खेत में काम कर लेंगे। हम्म। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर तो तुम्हारे लिए थोड़ा बड़ी सी जगह देंगे। तो फिर उसको फिर वो जो है 50 बीघा 30 बीघा ऐसे करके उसको वो खेत दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो खेत राजा ने उनको दिया, तो किस आधार पे दिया, ये हमारे लिए समझने की शिक्षा है। किस आधार पे दिया? फैमिलीज के साथ पे उसके रिक्वायरमेंट के साथ आधार पर maybe। हम्म, इसको अगर हम भगवत गीता की भाषा में समझेंगे तो कैसे बोलेंगे? ज्ञान के आधार पे। हम्म, किसी और को समझ में आया? ये आधार में हाँ, किसके आधार पे? पूरा इंद्र तृप्ति उसको। हम्म, उसकी क्षमता के आधार पे। शरणागति, कितने लोग उनके अंडर में हैं, उनकी शरण में हैं, हम्म, उसके आधार पे शायद माता जी। हाँ, क्षमता, उसकी क्षमता कितनी है उस शरीर को, मतलब उस क्षेत्र को जोतने की, कितने लोग हैं जो उस क्षेत्र को जोत सकते हैं। तो वो जो उसकी क्षमता है वो, और उसकी डिजायर कि वो क्या क्या उगाना चाहता है, वो क्या क्या फल को प्राप्त करना चाहता है। खेत में धान उगाएगा, चावल उगाए, गेहूं उगाएगा, आम उगाएगा, गन्ना उगाएगा, क्या उगाएगा। तो डिजायर, एक उसकी इच्छा, और दूसरा उसका क्या है, उसके पास जो शक्ति है वो, उन दोनों के आधार पे वो क्षेत्र को दे दिया। हमारे भी जीवन में जो हमें ये क्षेत्र मिला है, ये दो ही चीजों पे मिला है। कैसे मिला है? हमने कितनी डिजायर रखी थी पिछली बार, उसी हिसाब से हमको वो सारी चीजें मिल गई। और एक क्षेत्र नहीं मिला, कई सारे क्षेत्र मिल गए। अब समझ में आया? सबका भरण पोषण कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, माँ बने हैं तो क्या कर रहे हैं, बच्चों को भी पाल रहे हैं, घर को भी चला रहे हैं, एक साथ कितने सारे क्षेत्रों को संभाल रहे हैं, संभाल रहे हैं कि नहीं संभाल रहे हैं, क्योंकि डिजायर थी हमारी। अगर डिजायर नहीं होती तो नहीं मिलता हमको, तो ये हमारी डिजायर थी, तो हम कौन सी डिजायर करते हैं उसी हिसाब से हमें क्षेत्र प्रोवाइड हो जाता है। अब आप सोचिए, फिर कहते हैं अरे कहाँ फंस गए आके, इतना सब कुछ संभाला, ये सब देखना नहीं, हमने ये किया था, पर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास क्षमता है इसलिए तुम कर सकते हो। तो इसलिए क्षमता के आधार पे उन्होंने वो दे दिया, तो हमारी क्षमता के बाहर कोई भी चीज नहीं है। ये हमारे आचार्य हमको बहुत अच्छा सिखाते हैं कि हमको फ्री विल जो भगवान ने दी है, हम अपनी क्षमता से इस क्षेत्र का भरण पोषण भी कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और इसी क्षेत्र के माध्यम से हम जो है भगवान के धाम जा सकते हैं, ये फील्ड के माध्यम से, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है जो हमें शुरू में ही भगवत गीता में सिखाया गया। तो हमें क्या करना है, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की तुष्टि के लिए लगाना चाहिए, और जो भी हमारे इस क्षेत्र में हमारा सहयोग कर रहे हैं उनका भी हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हमको हमारी ही डिजायर से हमको मिला था। तो हमको घर छोड़ने की, परिवार छोड़ने की, सबको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर इंटेंगल नहीं होना है, उन इंद्रियों में रक्त नहीं होना, उन सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे दूसरा, कि वो कहते हैं जैसे हमने अपने खेत में धान उगाया, तो हमने, राजा ने पूछा तो तुमने कितना धान उगा लिया, तो हमने उनको बता दिया कि हमने इतना धान उगा लिया। तो वो कहते हैं अच्छा इतना नहीं, तुमने इतना उगाया था। तो वो पूछते कि आपको कैसे पता? बोले मुझे तुम्हारे बारे में नहीं, मुझे सबके बारे में पता है, क्योंकि वो राजा है। तो इसी तरीके से आगे आएगा कि वो जब पूछेंगे कि हमको सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में पता है कि मैंने क्या उगाया है, पर वो जो राजा है, जो भगवान है,
उनको सबके क्षेत्रों के बारे में पता है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मुझको भी पता है, भगवान को भी पता है, तो हम दोनों में अंतर क्या हुआ? अंतर ये है कि हम सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में जानते हैं, भगवान सबके क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सबको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें अब ध्यान से आगे पढ़ना है और आगे हम इनको चीजों को समझेंगे। तो क्या है, हम हमारे पास जो क्षेत्र है उसको हमें सही से इसको जोतना चाहिए, सही जो है बीज डालने चाहिए। अब पता चल गया कि पहले से इतने सारे बीज डाल चुके हैं, सब कुछ मिल गया, तो अभी यार क्या करना है? बीज और डालने हैं क्या? नहीं, अभी और बीज नहीं डालने हैं। जो फसल हमने ऑलरेडी उगा रखी हम उसी को काट रहे हैं। अब काटते काटते क्या करते हैं, भक्ति एक ऐसी चीज है जो जड़ से जो है उसको खत्म कर देती है। नहीं तो किसी में भी वो शक्ति नहीं है कि जो इन प्रारब्धों को, इन फलों को, इन जो खेत में जो हमने उगाया है इनको कोई काट सके। ये बार बार पुनः पुनः निकलता है। आपने देखा होगा गन्ने की फसल, गन्ने की फसल अगर कोई कर ले तो फिर वो जो है पूरा गन्ना ही निकलेगा, उसमें और कुछ आता ही नहीं है। तो हमने भी पता नहीं कौन कौन से बीज डाले हैं कि वो बार बार वही चीज निकलेंगी। तो एक बार फिर वो जलाया जाता है, पूरा जला देते हैं, बिल्कुल रूट से उसको खत्म कर देते हैं, तब जाके उस फील्ड में कोई दूसरी फसल उगती है। तो इसीलिए भक्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए हमको बताया। तो ये ज्ञान हमको लेना बहुत आवश्यक है। तो इसी के साथ हम लोग जो है इसको विराम करेंगे, और कल के श्लोक में हम देखेंगे कि कैसे भगवान कहते हैं, यही बात बताएंगे कि मुझे इसी क्षेत्र के बारे नहीं, मुझे सारे क्षेत्रों के बारे में पता है। ठीक है, तो हम ज्ञान को जानेंगे अगले वाले श्लोक में। ठीक है, तो आप सब लोग का दिन हो शुभ हो। इसी प्रार्थना के साथ हम सभी को यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी माता जी को सादर प्रणाम। सभी थैंक को यू सो दंडवत मच। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।